बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है 6.1 एक्सरसाइज का। आज हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है बेटा ए, एक वेक्टर आपको बी दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको सी दिया हुआ है और उसके बाद उसने कह दिया है कि ये वेक्टर जो है वो पैरेलल किसके है भाई, हमारे पास a प्लस बी माइनस 3c के पैरेलल है। तो कहता है भाई इसका यूनिट वेक्टर जो है वो आप लोगों ने मालूम करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं भाई। हमारे पास बेटा गिवन दिया हुआ है a प्लस बी माइनस 3c की वैल्यू दी हुई है। कहता है ये एक दूसरे क्या भाई इन तीनों वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, चलें दोबारा से, हमारे पास a प्लस बी माइनस 3c इज इक्वल टू a की वैल्यू दी है 5i माइनस 7j। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू दी है आपको माइनस आई माइनस जे और सी की वैल्यू आप लोगों को दे दी है बेटा माइनस थ्री कॉमन निकाल लेंगे। सी की जगह आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। सी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है भाई 2i प्लस 3j। तो बेटा आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करवा देना है इसको 3 को अंदर, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 5i माइनस 7j माइनस आई माइनस जे माइनस 6i माइनस 9j आप लोगों के पास। अब i वाला कंपोनेंट i में प्लस माइनस हो जाएगा। ये बेटा i है आपके तीनों, 6 प्लस 1 7, माइनस 7 में से 5 निकालने के आ जाएगा -2i। उसके बाद j के ये कंपोनेंट आपके पास है माइनस जे माइनस 7 कितना हो गया -8, -8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -17j आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस वेक्टर को नाम दे देना बेटा आप लोगों ने डी वेक्टर का। किसका नाम दे देना, डी का। तो आपने लिख देना है कि सिंस डी इज पैरेलल टू ए प्लस बी माइनस 3c के पैरेलल होता है भाई। ठीक हो गया भाई। अब कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकालने भाई। तो आपको पता है सबसे पहले नंबर पे हम इसका क्या फाइंड करेंगे, हम इसका सबसे पहले नंबर पे बेटा मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर आपको पता है बेटा होता है 4, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई 289। तो बेटा ये आ जाएगा 293 का स्क्वायर रूट है हमारे पास। ठीक हो गया भाई। अब इसके बाद बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है बेटा, डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल होगा डी वेक्टर ओवर डी का मैग्नीट्यूड। डी वेक्टर हमें दे दिया बेटा, वो आपके पास है -2i माइनस 17j। तो डी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, वो आ गया 293 का स्क्वायर रूट। 293 का स्क्वायर रूट अब नहीं होता हमारे पास, तो अब इसको आप लोगों ने अलग अलग कर देना। -2 ओवर आ जाएगा 293 का स्क्वायर रूट, i माइनस 17 ओवर 293 का स्क्वायर रूट, साथ क्या आ जाएगा जे। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया डी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा। जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। ठीक है, तो इसने बता दिया है कि डी आपके पास पैरेलल है 2। ये बेटा आपके पास है 3a प्लस 2c माइनस 4b के। तो सोल्यूशन जरा देख लें। सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने इसको डी का नाम दे देना। डी बराबर है बेटा 3a प्लस 2c माइनस 4b के। तो डी बराबर आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू आपके पास है 3i माइनस जे प्लस 2, सी की वैल्यू पुट कर लें। तो बेटा आपके पास आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j माइनस 4b की वैल्यू पुट कर लें। तो b की वैल्यू आपके पास है -2i प्लस 4j। तो बेटा ये 3 3 का क्या हो गया भाई 9, 2i प्लस 4j माइनस माइनस प्लस 8i माइनस 4 4 क्या हो जाएगा 16j। तो तेरा i वाला कंपोनेंट i में प्लस माइनस 9 और 2 11, 11 और 8 कितना हो गया भाई 19। और j वाला कंपोनेंट j में प्लस माइनस 16 और 3 कितना हो गया 19। 19 में से 4 निकालें 15j आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया भाई। बेटा ये आपके पास d की वैल्यू आ गया। d का मैग्नीट्यूड निकाल लें। d का मैग्नीट्यूड होता है 19 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 19 आपको पता है बेटा
61 होता है भाई, और 15 होता है 225। तो बेटा ये डी इज इक्वल आ जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 86, 586 का स्क्वायर रूट आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो अब बेटा आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है भाई फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास होता है डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर ओवर डी का। तो डी वेक्टर बेटा आपके पास है 19i माइनस 15j डिवाइडेड बाय डी का मैग्नीट्यूड 586 आया भाई। तो पुत्र इसको अलग अलग कर लें, डी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 19 बटा 586 का स्क्वायर रूट माइनस 15 बटा 586 का स्क्वायर रूट, इसके साथ आई आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा जे। तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, कौन से वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं भाई। तो बेटा इसका सोल्यूशन जरा देख लें। आप लोगों ने बी वाला वेक्टर ले लेना भाई, बी वेक्टर बराबर है 12i प्लस 2j। तो बी वेक्टर आ जाएगा बेटा, इसमें से 2 कॉमन आ गया, इधर बात गया 6i प्लस का क्या आ गया भाई j। अब आपको पता है ये सारा किसके इक्वल है भाई, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे a, तो b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए, तो आपने लिख देना है भाई हेंस b इज पैरेलल टू a। तो बेटा इसका फार्मूला ये होता है b इज इक्वल टू लैम्डा a, हमारे पास ये लैम्डा कांस्टेंट होता है, तो ये इज इक्वल आ जाएगा 2 के। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फार्मूला आपने ये बनाना होता है भाई, b और a आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ इसकी जगह लैम्डा लिख लें, c लिख लें, d लिख लें, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट की रकम होती है। तो ये आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई आपस में पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, सोल्यूशन के अंदर 6 वाला, इसका भी बी वाला पार्ट ले लें बेटा। तो बी हमने बाइट ले, बी इज इक्वल आ जाएगा 6i माइनस 9j। तो बेटा बी इज इक्वल आ जाएगा, इधर से -2 कॉमन निकाल लें, जब -3 कॉमन निकाल लें इसमें से, जब -3 कॉमन निकालेंगे तो आपको पता है ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास। तो ये सारा किसके इक्वल होता है भाई -3 a के बराबर आ गया। तो आपने लिख देना भी हेंस b इज पैरेलल टू a हमारे पास। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 9 के पहले 2 पार्ट आप लोगों के पास इस तरह हल होने हैं, जल्दी से इनको नोट करें, फिर अगले 2 पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। हाँ बेटा अब इस तीसरा और चौथा पार्ट इसका देखें। आप लोग बी यहाँ पे आप लोग ले लें भाई, बी की वैल्यू आप लोगों के पास है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है भाई हमारे पास 4i 5i माइनस 4j और 6i माइनस 3j है भाई। अब यहाँ पे तो आपको पता है कोई भी चीज कॉमन नहीं हमारे पास आ रही, तो जब कॉमन कोई भी चीज हमारे पास नहीं आ रही तो आपने कहना है और बी, ए और बी जो होते हैं दोनों आपस में इक्वल है नहीं होते भाई। तो आपने लिख देना यहाँ पे कि ए बराबर है आप लोगों के पास 5i माइनस 4j, बी बराबर है 6i माइनस 3j। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हेंस ए इज नॉट पैरेलल टू, कि ए हमारा जो है वो बी के पैरेलल नहीं है भाई। अब इस क्वेश्चन में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें से देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई चीज कॉमन निकाल लें। 6i माइनस 14j, तो बेटा इसमें 2 कॉमन आ गया, इधर बच गया 3i माइनस 7j। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया भाई ए के इक्वल आ गया। तो आपने लिख देना है भाई हेंस बी इज पैरेलल टू, बी हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके भाई ए के। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा इस चीज की आपको। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा आपको गिवन वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 2j, ठीक है। और उसने कह दिया भाई कि वेक्टर सिंस a vector thrice in length
ऑफ 3i माइनस 2j। आगे कंडीशन बता दी है कि बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। चलो बेटा ये यहां तक आप लोग इस तरह लिखें। हमें यहाँ पे कहते हैं भाई आपके पास थ्राइस है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन बता दी है कि बेटा उसकी डायरेक्शन क्या है भाई, एक दूसरे के ऑपोजिट है। थ्राइस से बता दे 3 बेटा। आप लोगों के पास जो वेक्टर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करवा देना है -3 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? -3 के साथ। भाई क्यों -3 के साथ करना है? क्योंकि उसने लेंथ थ्राइस से मिला देता है 3 और डायरेक्शन उसने क्या कर दिया ऑपोजिट। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो साइन कौन सा होता है? माइनस का बेटा। तो -9i माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6j। तो ये बेटा इसका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 11 वाला, उसमें उसने 2 वेक्टर गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने कहा भाई 2 वेक्टर आपने लेने हैं और उसकी मैग्नीट्यूड बता दी है बेटा वेक्टर की 3i माइनस 5j। कहते हैं 2 vectors that are double in magnitude, one in the same direction and its other is the opposite direction। यानी फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा हमारे पास इज डबल। तो देन आपने इसको वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना बेटा 2 के साथ 3i माइनस 5j। तो आ जाएगा 6i माइनस 10j। और जो सेकंड वेक्टर बता दी है, सेकंड वेक्टर डायरेक्शन इज डबल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? आप है तो डबल हमारे पास, वेक्टर तो हमारे पास क्या है भाई डबल है। वेक्टर डबल है लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का बेटा 3i माइनस 5j। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दे -6i प्लस 10j। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की बेटा? तो ये बेटा आप लोगों के पास 6.1 एक्सरसाइज है। आज हमारी ये 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। टॉपिक बेटा अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला बेटा हम कल दोबारा से हाजिर होंगे, 6.2 एक्सरसाइज करेंगे कल। तो बेटा कल दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।